सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से जस्टिस कोहली और अमानुल्लाह की बेंच के सामने पतंजलि केस की हियरिंग हुई है। जैसे कि पिछली हियरिंग में कोर्ट ने बोल ही दिया था कि अगली हियरिंग में वो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी और सेंटर के रोल को लेकर सुनवाई करेंगे। तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जब सुबह 10:30 बजे बेंच बैठी तो सेंटर ने उनके सामने एक एफिडेविट पेश किया और अपने अगस्त 2023 को इशू किए गए लेटर, जिसमें उन्होंने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को आयुर्वेदिक एंड आयुष प्रोडक्ट्स की एड अंडर रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट करने के लिए मना किया था, उसे डिफेंड किया। एएसजी के.एम. नटराज से प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने रूल 170 की ओमिशन के क्वेश्चन पर क्लैरिफिकेशन मांगा था, जिसको क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने बोला कि कोर्ट की पहली क्वेरी लेटर को लेकर थी, तो उन्होंने इस बारे में एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल कर दिया है और सबमिट किया कि एक्सपर्ट बॉडी आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड टेक्निकल एडवाइस देती है और उन्हीं की रिकमेंडेशन पर हमने लेटर इशू किया था, जिन्होंने मई 25, 2023 को रिकमेंड करते हुए कहा था कि रूल 170 शुड बी ओमिटेड। जस्टिस कोहली ने इस पर पूछा कि ये रिकॉर्ड पर नहीं है, इट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। ये सुनकर नटराज ने इमीडिएट परयूजल की रिक्वेस्ट की। उन्होंने बताया कि करीब 8 या 9 रिट पिटीशंस वेरियस हाई कोर्ट्स में फाइल की गई थी और मैटर को स्टैट्यूटरी बॉडी को रेफर किया गया था, जिन्होंने एक लेटर सेंड किया था फॉर ओमिशन ऑफ रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। जस्टिस कोहली ने इस सबमिशन पर यूनियन काउंसिल से कहा कि पर इस पे कोई जजमेंट नहीं है, जिसका रिस्पांस देते हुए एएसजी नटराज ने बेंच को बताया कि हाईकोर्ट ने रिकंसिडरेशन के लिए कहा था। जब के.एम. नटराज एफिडेविट आगे रीड करने लगे तो जस्टिस कोहली ने उन्हें वहीं रोका और पूछा कि ये सब रिकंसिडरेशन के लिए कहता है, व्हाट वाज द बेसिस, व्हाट वेट विद देम टू रिकमेंड दिस ओमिशन। एएसजी ने रिप्लाई किया कि वो एक्सपर्ट बॉडी है। इस पे जस्टिस अमानुल्लाह ने काउंसिल से पूछा, व्हाई वुड यू जंप द गन, द कोर्ट हैड डायरेक्टेड टू टेक द डिसीजन, without taking the decision why would you say that do not implement the law। बेंच ने कहा कि गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि वो सिर्फ रिकमेंडेशन के बेसिस पर डायरेक्ट कर देगी। हाईकोर्ट पावरलेस तो नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया सिर्फ एक रिकमेंडेशन पर लेटर इशू कर देगी। व्हाट इज अ लेटर, एन एडमिन ऑर्डर। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हमें लगा था कि लेटर विड्रॉ कर लिया जाएगा, कुछ कंक्रीट आना चाहिए था, पर ये नहीं। जैसे जैसे एएसजी एफिडेविट को आगे पढ़ते गए, बेंच उनसे क्वेश्चंस पूछती चली गई। एएसजी के एफिडेविट को थोड़ा और आगे पढ़ने के बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने उनसे कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि लॉ को इम्प्लीमेंट मत करो, आपने 9 महीने क्यों लिए और अब इस इशू के बाद आप जागे हैं। इट इज ग्लेयरिंग, हाउ डू वी शट आवर आईज दैट दिस वाज नाइदर विड्रॉन नॉट टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, इज इट परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट होल्ड्स टुडे। जस्टिस कोहली ने भी इसमें ऐड करते हुए एएसजी की क्लास लगाई और कहा कि आपने ये जुलाई से लेकर फरवरी 2023 तक नहीं किया। हम नोटिफिकेशन के सही या गलत पर नहीं है, हम ये सोच रहे हैं कि फरवरी 2023 में आपने एक एडमिन ऑर्डर की बेस पर। इस पे एएसजी ने उन्हें वहीं रोकते हुए कहा कि वो एक बोनाफाइड एक्शन था, पर जस्टिस अमानुल्लाह ने रिस्पॉन्ड किया कि फिर ये उसे अंडू करके कंडक्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। बेंच ने कहा कि नोटिफिकेशन 30 दिन के पीरियड का कॉल करता है अगर ऑब्जेक्शन हो तो, पर इस केस में 100 दिन हो चुके हैं। जस्टिस कोहली ने एएसजी से सवाल किया कि आपने मार्च से क्या किया, आप 3 महीने नहीं बोल सकते, आपने इसे फरवरी में इशू किया था, यू वुड हैव गॉटन ऑब्जेक्शंस। इतने सवालों के बाद एएसजी ने बेंच से कहा कि वो फाइनलाइज कर लेंगे, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। इसके बाद जस्टिस कोहली ने उनसे दूसरा सवाल किया कि आपने सभी कंप्लेंट्स को स्टेट अथॉरिटीज को फॉरवर्ड किया, तो क्या उनसे कोई जवाब आया। कोर्ट ने पूछा कि आपको सिर्फ उनमें से 6 का ही रिस्पॉन्स आया है, क्या आपके पास और कोई प्रोविजन है स्टेट को प्रोएक्टिव करने का, क्या आप और इफेक्टिवली इंटरवीन कर सकते हैं। तो इस पे एएसजी ने कोर्ट को बताया कि हम स्टेट के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट बाय राइटिंग लेटर्स। जस्टिस कोहली ने इसके बाद उन स्टेट्स का नाम लेना शुरू किया जो प्रेजेंट नहीं थी, ये देखने के लिए कि क्या उनके स्टैंडिंग काउंसिल कोर्ट में प्रेजेंट है या नहीं। जस्टिस कोहली ने फिर एएसजी से उन स्टेट्स को नोट करने को कहा जो प्रेजेंट नहीं थे और पूछा कि सभी स्टेट्स को सर्विस हो गई है ना। सर्विस कंप्लीशन को नोट करते हुए एएसजी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स को और एक्टिव होना पड़ेगा। हियरिंग में आगे बढ़ते हुए एएसजी ने कंज्यूमर अफेयर्स एफिडेविट पढ़ना शुरू किया। बेंच ने उनसे पूछा कि कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं, जिसके जवाब में एएसजी ने कहा कि ऑन फूड एंड हेल्थ सेक्टर अराउंड 2000। ये सुनकर कोर्ट सोचने लगी कि उन्हें नहीं पता कि कितनों पर एक्ट हुआ है, उन्हें सिर्फ स्टेट्स को फॉरवर्ड किया गया होगा, कंज्यूमर को नहीं पता कि स्टेट ने इस पे एक्ट किया है या नहीं। एएसजी ने कोर्ट की इस डाउट को क्लियर करते हुए बताया कि कंज्यूमर को एक आईडी दी जाती है, वो ट्रैक कर सकते हैं। तो बेंच ने कहा कि क्या यूनियन को इसका रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए, ऐसे लॉस का क्या फायदा जब कुछ भी ना हो। इस पे कोर्ट में मौजूद एडवोकेट पीएस पटवालिया ने सबमिट किया कि वो एक प्रॉपर स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर देंगे। जस्टिस कोहली सेड, इट इज सेड दैट द कंज्यूमर इज अ किंग,
There has to be some answerability from some agency. We are looking this from the point of consumer. Consumer should have a remedy. If there is a system in place that should work. Justice Amanullah ने भी इसमें ऐड किया और कहा, if there is an existing law, then it cannot be self-regulatory. Advertisement has nothing to do with the freedom of the press. It is paid. कोर्ट ने अगले इशू पर जंप किया और पूछा कि क्या इसके बारे में कोई प्रोग्राम कोड है जो कहता है कि एड्स लॉ के कॉन्ट्रेरी में है? अगर है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? इस क्वेश्चन पर एएसजी ने बेंच को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का एफिडेविट पढ़ के सुनाया। उन्होंने कहा कि सेंटर की तरफ से एक ओवरसाइट मैकेनिज्म है, जिसपे जस्टिस कोहली ने उन्हें बताया कि आप नंबर्स देखिए, सिर्फ 9 वार्निंग्स, 7 सालों में सिर्फ 60। हम ये सोच रहे हैं कि कंज्यूमर्स को कहाँ छोड़ा जा रहा है। एएसजी ने इसके जवाब में कहा, दे हैव अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और थोड़े डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद जस्टिस कोहली ने फिर से पूछा तो मिनिस्ट्री ने 2018 से 566 कंप्लेंट्स का रिप्लाई किया है। इस पे एएसजी ने हामी भरी। काउंसिल ने ये भी बताया कि ASCI यानी कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया कंप्लेंट्स को एग्जामिन कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि ASCI एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। हाउ मेनी रिकमेंडेशंस हैव कम फ्रॉम इट? बेंच ने एएसजी को समझाया कि आप प्रेस को म्यूट नहीं कर सकते और सेम टाइम पे बैलेंस होने की भी जरूरत है। एग्जाम्पल देते हुए जस्टिस कोहली ने कहा, फॉर एग्जाम्पल दिस केस, हाउ इज इट दैट द मीडिया हैंडल्ड इट? वर दे इन्फॉर्म्ड टू ब्रिंग इट डाउन बिकॉज सम ऑफ द रेमेडीज वर फॉर इनक्योरेबल डिजीजेस? एएसजी ने इस पे बेंच से कहा कि वो पता लगाएंगे। एएसजी के बाद कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह प्रेजेंट हुए और उन्होंने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रेफर किया। आपको बता दो कि CCPA ने गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स 2022 इशू की थी। कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को देखा और सवाल किया कि इस अथॉरिटी ने क्या किया है कि ये गाइडलाइंस फॉलो की जाए। जस्टिस कोहली ने CCPA की एक्टिविटीज को देखा और सवाल किया, फॉर एन एंटायर कंट्री इफ दे आर सपोज्ड टू टेक सुओ मोटो एक्शन, इज इट नॉट अ पार्टली नंबर? Awareness notifications are all very well for those in legal community, but for an ordinary consumer, ASG ने कहा कि टोटल केसेस अगर पूरे देश के लिए उन्हें सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए परमिट किया जाए, then it is not a small number. कोर्ट ने इस पे कहा that what is coming to the mind of the court is that the person giving such an advertisement must give certification. कोर्ट ने कहा कि अभी उन्हें इस पे और भी एस्पेक्ट्स को पूछना है, so they will take the matter after lunch. ये कहकर बेंच लंच ब्रेक के लिए उठ गई। लंच के बाद की प्रोसीडिंग्स जानने के लिए स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा।